हम निकल चुके हैं एडवेंचरस राइड पर, अपनी न्यू एडवेंचरस KTM 390 ADV। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, गर्मी चल रही है इस समय दिल्ली में, बट ये रास्तों का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारे रास्ते हैं यहाँ के। दी रॉयल क्रूज़र, और आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन राइड के लिए, जो कि है स्पीति की राइड। यस, बहुत ही एडवेंचरस राइड होने वाली है हमारी न्यू एडवेंचरस बाइक पर। आप देख ही सकते हैं हमारी KTM 390 एडवेंचर फुल्ली लोडेड, और कितनी अमेजिंग लग रही है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप QR कोड कीजिए YouTube के लिए, और ये फॉलो करना है तो Instagram पे तो आप इसको स्कैन कीजिए। पिछले साल तो नहीं जा पाए थे, लेकिन इस साल हम पूरी कर सके ये राइड बिना किसी दिक्कत के, आराम आराम से जाएंगे। बाइक काफ़ी लोडेड है और हैवी है, और ये अभी तक की मेरी इस बाइक पे पहली राइड होने वाली है। ये बाइक बहुत ही बेहतरीन है, मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। अभी हम चल रहे हैं करनाल रोड पर, बहुत ही बेहतरीन ये रोड बन चुका है। हमने स्टार्ट किया था अपने ऑडोमीटर के हिसाब से 1650 किलोमीटर के आसपास, और ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी रीसेट है, 27 किलोमीटर हम चल चुके हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, ज़्यादा रात को नहीं निकले, सो गए हम। 3 बजे के आसपास उठे और 4:30-5 के आसपास, 4:45 के आसपास निकल लिए, तो थोड़ा सा नींद हुई तो अच्छा लग रहा है। पैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, गर्मी चल रही है इस समय दिल्ली में, लेकिन अभी बताऊं इस समय मौसम इतना बढ़िया हो रखा है कि मुझे ठंडक महसूस हो रही है अच्छी खासी। बारिश तूफ़ान जैसे आसार लग रहे हैं पहाड़ों की तरफ खासकर, बट देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कैसा रहता है। रास्ता आ गया है ईस्टर्न पेरिफेरल वाला, अगर इस पर चढ़ने की ज़रूरत है तो यहाँ से चढ़ा जा सकता है। एलिवेटेड रोड, इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। हमारी जो स्पीड होती है वो मेंटेन होती है। मूर्धल यहाँ से 12 किलोमीटर रह गया है, सोनीपत 5 किलोमीटर, तो अभी पानीपत फ्लाईओवर आएगा। अभी ट्रिप के पहले टोल प्लाज़ा पहुँच गए हैं, जो कि ये मूर्धल का टोल प्लाज़ा है करनाल रोड पे। तो चलिए इसको साइड से निकलते हैं। ज़्यादा चौड़ी है तो ध्यान से निकालना पड़ेगा। एलिवेटेड रोड है, जिससे हमें बहुत ही सुविधा मिलती है। ट्रैफिक से बच जाते हैं, जाम से मिल जाते हैं, आराम से स्मूथली निकल जाता है इससे। और बहुत ही मक्खन रोड बना हुआ है तो मज़ा ही आ जाता है। क्रूज कंट्रोल पे लगाया हुआ है 110 पे, बढ़िया क्रूजिंग स्पीड चल रही है। ये पानीपत का टोल है, जैसे आप पानीपत का रास्ता कंप्लीट करते हैं तो ये टोल आता है। चलिए साइड से निकलने की कोशिश करता है। क्या खूबसूरत सा सनराइज़ होने वाला है, बट बादल के वजह से दिख नहीं रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेने की कोशिश की, एक्चुअली ये सब क्लोज पड़ा था, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे कहीं पे ब्रेक। एक और टोल आ गया है, ये टोल नंबर 3 है। देखते हैं इस बार टोल गिन पाएंगे या नहीं गिन पाएंगे। कभी कभी भूल जाता है, क्या रिकॉर्ड नहीं कर पाते। फीचर वाइज तो ये बहुत लोडेड है, लेकिन वाइब्रेशन का इशू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कुरुक्षेत्र आ गए और टाइम बताऊं तो हो रहा है 6:47, और अभी तक हम 160 किलोमीटर्स राइड कर चुके हैं। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं बल्कि राइड स्टार्ट किए हुए। स्पीड सही मेंटेन कर रखी है फिलहाल। अभी 10 घंटे का टाइम रह गया है, जो हमारा होटल आज का हमने बुक किया हुआ है, और 413 किलोमीटर। टाइम के हिसाब से बताऊं तो हमें लगेगा 5:38 अगर अभी हम नॉन स्टॉप जाएंगे तो।
मौसम अभी भी सही है, बीच में धूप तेज़ हो गई थी लेकिन अभी फिर से बादल छा गए हैं तो इसीलिए सही लग रहा है। क्रूज़ कंट्रोल चलाने में मज़ा आ रहा है, बेहतरीन लग रहा है क्रूज़ कंट्रोल। तेज़ बारिश होने के आसार हैं, जैसा कि चेतावनी थी शायद वैसा ही कुछ मौसम होने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ रुके थे कुरुक्षेत्र में मन्नत हवेली पे, और हमने ऑर्डर कर लिया है आलू पराठा, चाय, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। चलिए इसको खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ये हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, मन्नत हवेली करके है, बहुत ही स्वादिष्ट हमने पराठे खाए। मौसम देखिए बहुत ही खूबसूरत हो रखा है, मज़ा आ रहा है। बारिश ना हो बस, बाकी सब ठीक है। ट्राई करता है ड्रोन उड़ाने की, अगर अच्छा व्यू आता है तो। साढ़े 7 लीटर का पेट्रोल आया लगभग। घर से लेके अब तक 177 किलोमीटर। आप माइलेज कैलकुलेट कर सकते हो, इसके हिसाब से 23 की माइलेज दिखा रहा है। मैं बहुत ही खूबसूरत है ये, मज़ा आ जाता है जब भी इसको देखता हूँ ना और इसके नीचे से गुजरता हूँ, एक अलग ही फीलिंग सी आती है। तो अभी यहाँ से हमें लेफ़्ट जा कर के दिखा रहा है रास्ता, तो हमें यहाँ से जाना है। चलिए शिमला होते हुए जाएंगे हम अपना स्पीति का राइड जो शुरू कर रहे हैं। क्या है, सीधा शिमला और चंडीगढ़ जाने के लिए। आगे वाली बादल छा रखे हैं, बस बारिश की उम्मीद नहीं है और ना ही हो। अगर हो गई तो फिर व्लॉगिंग सही से नहीं हो पाएगी, मज़ा नहीं आ पाएगा। जहाँ पे हमने होटल लिया था सांगला, वहाँ तक का डिस्टेंस अभी 363 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि हमने ब्रेक लिया था तो टाइम बढ़ कर के 7:09 दिखा रहा है पहुंचने का। हो सकता है कि हम वहां ना रुकें और उससे पहले रुक जाएं, क्योंकि पहाड़ों पे अंधेरे में चलाना सेफ़ नहीं है। ये रोड जगह जगह बन रही है और ऐसी खरोच सी रखी है जिसकी वजह से ना बाइक बड़ी इम्बैलेंस सी हो जाती है बीच बीच में। हालांकि ये तो फिर भी ठीक चल रही है, नहीं तो ज़्यादातर तो दिक्कत कर ही दे देती है। ताकड़ धूम बजे जा रही है। और इस बाइक का क्रूज़ कंट्रोल चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त है ये बाइक। इसका बस एक ही ड्रॉबैक मुझे दिखता है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, बहुत पावरफुल है नो डाउट, बट वाइब्रेशन उसके वजह से बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिकअप आप देख सकते हैं कितना स्मूथली चलती है। अब मैं यहाँ से इसको अगर बढ़ाना चाहूँ प्लस के साइन से तो इसको ऐसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ और ये देखो भागना शुरू कर देगी तुरंत ही। सिटी से होकर गुजर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा स्लो कर लेता है, लहली जगह है ये। ट्रिप के पहले पहाड़ दिखने लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। शिमला के लिए ये रास्ता जा रहा है चंडीगढ़ होते हुए, और मौसम ने तो मज़ा ही बांध दिया है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, मज़ा आ गया। जीरकपुर 3.3, चंडीगढ़ 15 किलोमीटर, हमें जाना है स्ट्रेट। बहुत ही खूबसूरत ये रोड है, जिसके दोनों तरफ आलीशान बिल्डिंगें हैं, ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये है कालका शिमला हाईवे जिस पे हम चल रहे हैं, ये है NH5 और ये शिमला की ओर जा रहे हैं हम। यहाँ पे
स्पीड मीटर बहुत सारे हैं। टोल प्लाज़ा 1 किलोमीटर अहेड। बहुत ही बेहतरीन ये रास्ता है, मज़ा आ जाता है। पहले भी आया हूँ लेकिन गाड़ी से, इस बार बाइक से आ रहा हूँ। देखते हैं कितना बेहतरीन लगता है ये। बहुत ही मज़ेदार रोड है ये। इस बार तो बाइक भी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की है, तो मज़ा आना ही चाहिए। क्या बात है। लगेज बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा लीन वीन नहीं कर सकता मैं, बट आई थिंक इतना ज़रूरी भी नहीं है। नॉर्मल ही चलाना ज़्यादा सेफ, चलाना ज़्यादा बेटर है। क्रूज कंट्रोल चला के छोड़ देता हूँ। की लिमिट है यहाँ पे। में आपका स्वागत है। सोलान 42, शिमला 50 अराउंड। ये सुपर बाइक्स जा रही हैं कितनी सारी। ZX10R, ZX10R। ओ भाई साहब, सारे के सारे राइडर्स जा रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े। एक और आ गया। बहुत सारे राइडर्स जा रहे हैं यहाँ तो। ओ भाई क्या बाइक है। हार्ले डेविडसन। शिमला करीब 30 किलोमीटर बचा है यहाँ से, और हमारी डेस्टिनेशन तो काफ़ी दूर है अभी। देखते हैं कहाँ पे हम जाके स्टे लेंगे। बट ये रास्तों का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारे रास्ते हैं यहाँ के। मज़ा आ गया इन पे राइड करके। होटल सर्च कर रहे हैं दोस्तों। सांगला तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, 7 बज जाएगा कम से कम अगर हम नॉन स्टॉप जाते हैं तो, जो कि 280 किलोमीटर है। तो और मौसम भी ख़राब सा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सांगला जा पाएंगे हम आज। तो इसलिए पहले ही कहीं होटल सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, शिमला, नारकंडा या और कहीं, जहाँ तक हम फिजिबली पहुँच जाएं बिना किसी इशू के। काफ़ी राइडर्स आ रखे हैं इस तरफ, स्पीति के तरफ जाने के लिए ना। तो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स बाइक भी हमें देखने को मिली आज, मज़ा आ गया। तो एक ब्रेक लेते हैं दोस्तों। छावनी करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने सैंडविच और चाय ऑर्डर कर दिया, और यहाँ बैठे बैठे हम देखते हैं, थोड़ा होटल सर्च कर लेते हैं। कोई ढंग का होटल मिलता है तो उसको बुक कर लेंगे। पानी है सोलान में। यहाँ पे हमने अभी एक क्विक ब्रेकफास्ट किया, और अभी बज रहे हैं 12। आज हम नारकंडा जाएंगे, हमने होटल बुक कर लिया। तो देखते हैं। और एक और राइडर मित्र मिल गया हमें, ये भी हमारे साथ चल रहा है नारकंडा तक। ये भी एक्चुअली स्पीति राइड कर रहे हैं, प्लस लद्दाख भी। चलिए, 1 से पहले 2, 2 से पहले 4। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक फैमिली मिली, कुछ फ्रेंड्स बने हमारे, और उन्हें हमारी बाइक बहुत अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने हमारे साथ पिक ली। अच्छा लगता है नए लोग मिलते हैं तो। और हमने अभी ब्रेक लिया छावनी रेस्टोरेंट में, और बहुत ही बढ़िया रहा। और वहाँ पे हमें एक मित्र भी मिल गए जो स्पीति है प्लस लद्दाख राइड करने जा रहे हैं। और आज हम लोग एक ही होटल में स्टे करने वाले हैं नारकंडा में। काफ़ी मज़ा आ रहा है, फ्रेंड्स भी बन रहे हैं नए नए। दिल्ली से आए हुए एक फैमिली मिली जो बहुत ही एक्साइटेड थे हमारी बाइक को देख करके, राइडर्स को देख करके। बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिल करके, मज़ा आया। पिक हमने ली उनके साथ, तो उसको मैं पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे। और हम हैं सोलान डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे थोड़ा सा जाम है। जाम क्या, मार्केट है तो इसलिए ट्रैफिक है, बस और कुछ नहीं। कंद घाट है ये, बहुत ही सुंदर सा गेट। अभी हम यहाँ से, वाह, ये सारी पार्किंग अवेलेबिलिटी की लोकेशंस हैं, नोट कर सकते हैं आप।
बहुत ही खूबसूरत सा एक ड्रोन शॉट लिया हमने शिमला का। बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ आए। आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। जाम से ज़्यादा ही लगा रहता है यहाँ पे, लोग कभी भी कहीं भी रोक देते हैं। दिक्कत ये है। बात है शिमला में एंट्री हो चुकी है हमारी। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, कितने कलरफुल लग रहे हैं ना ये घर, होटल्स। बहुत ही सुंदर है शिमला। और यहाँ का माल रोड भी बहुत ही खूबसूरत है। हमें जाना है यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है। ओके, टनल से आगे तो छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत सी। कहीं कहीं पे रास्ते जो है ना काफ़ी ज़्यादा सकरे से भी हैं, बट ज़्यादातर रास्ते खूबसूरत है शिमला तक के। ज़्यादातर क्या, सारा ही रास्ता बिल्कुल खूबसूरत है। और टनल्स से होते हुए जाएंगे हम यहाँ से राइट लेते हुए नारकंडा की ओर। ये रास्ता हो गया चौड़ा, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ गया। वाह, यहाँ से तो कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब जाएंगे हम आगे कुफरी की ओर। एक ऊपर दिखा रहा है, एक नीचे दिखा रहा है। नीचे से चलते हैं। नारकंडा के लिए रास्ता है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ही रास्ते से जाना होगा नारकंडा के लिए। पूछते पासते जाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। रामपुर 120। रामपुर बहुत दूर है यहाँ से। पहाड़ों में तो पूछते पासते ही जाओ जब तभी बेटर है। ऊपर वाले में जाम दिखा रहा था और नीचे का भी रास्ता दिखा रहा था, बट क्या होता ना, नीचे वाला रास्ता ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए पहले ही पूछना ज़रूरी है। गूगल मैप के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए पहाड़ों में। ये नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरत ये वैली है। और बादल, मौसम बहुत सुहाना सा हो रखा है। और ये यहाँ पे हम हैं याक के साथ, और क्या खूबसूरत पेड़ है पाइन्स के, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग व्यू है यार, मज़ा आ गया। अभी हम चला चुके हैं 372 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 2:11। अभी भी दिखा रहा है 4 बजेंगे। 1.5 घंटे का रास्ता बचा है। 48 किलोमीटर यहाँ से आगे। देख सकते हैं जाम कितना ज़्यादा है। क्या नज़ारा है दोस्तों, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, मज़ा आ गया। वाह, होटल यहाँ से रह गया बस 1 घंटे की दूरी पे, 34 किलोमीटर्स। तो होटल पहुँचते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। नींद भी पूरी नहीं है, थोड़ा सा आराम करेंगे, तब जाके थोड़ी सी थकावट दूर होएगी। उसके बाद देखते हैं आसपास अगर कुछ घूमने के लिए टाइम मिले तो घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। और ये जो कवर्ड है ना, जितने भी वाइट जालियों से, ये सारे के सारे एप्पल के ट्रीज़ हैं। इनमें सेब आएंगे ताकि कोई पशु पक्षी खा ना ले, इनको ख़राब ना कर दे, कीड़े वगैरह, इसलिए इनको कवर करके रखा जाता है। विंटर्स में इन पे एप्पल्स
लग जाते हैं अच्छे अच्छे। ये देखिए वाह, जितना भी दिख रहा है वाइट वाइट कवर्ड सारा एप्पल का ही है, इसलिए शिमला के किन्नौर के एप्पल्स बहुत मशहूर हैं, बहुत ही रसीले भी होते हैं। आ गया थियोग कैफ़े, थियोग आने वाला है। वाह क्या नज़ारे हैं यार, मज़ा आ गया, अमेजिंग। अभी तक तो हमें पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सब जगह पेट्रोल मिल ही रहा है। एक तो दिल्ली में भरवाया था, उसके बाद चंडीगढ़ के आसपास भरवाया था हमने। अभी 140 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और 30 किलोमीटर के आसपास जाना ही है, 30-35। तो नारकंडा में देखते हैं, वहीं भरवा लेंगे। बहुत सुंदर जगह है यार हिमाचल, बहुत ही सुंदर। लुधियाना सुपर सेल, नारकंडा रामपुर सीधा, यहाँ से लेफ़्ट जाके फिर राइट जाना है। यहाँ से लेफ़्ट गए, उसके बाद ये राइट जाना है। भावनगर, ज्योरी, पू में भी एक पेट्रोल पंप है। जब हम काजा की ओर जा रहे होते हैं तो पू में ज़रूर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। जहाँ भी मिलेगा हम पेट्रोल फुल करा के ही चलेंगे, ताकि पेट्रोल की कोई दिक्कत ना हो जाए। ये देखिए कितने सारे हैं यहाँ पर, क्या नज़ारा है। एक ड्रोन शॉट लेना तो बनता है दोस्त, दिखाते हैं आपको खूबसूरत सा एक शॉट। रेंज आ गई हमारी 370 किलोमीटर्स की और पेट्रोल जो हमने भरवाया वो है 9.75 लीटर्स का। और हिमाचल में यहाँ पर जो रेट मिला हमें वो 101.8 रुपीज़ का रेट मिला हमें। तो दिल्ली से तो थोड़ा सस्ता ही है, इंडियन ऑयल पे लगवाते हैं तो सस्ता पड़ता है। बाकी यहाँ नायरा वाला भी एक पेट्रोल पंप है, मतलब काफ़ी सारे हैं, उस पर 108 पॉइंट समथिंग का कुछ है, तो वो लगभग 8 रुपये महंगा है इंडियन ऑयल या HP के कंपैरिजन में। तो और हमारा होटल आने ही वाला है, बस 5 किलोमीटर रह गया, तो इसलिए हमने कहा अभी रिफ़िल करा लेते हैं, ताकि सुबह जब निकलें आगे चितकुल के लिए तो फंसने का नहीं है पेट्रोल की लाइन पे। अपना नॉन स्टॉप चलाएँगे, फिर सुबह ही निकल जाएंगे आराम से नाश्ता वास्ता करके होटल से ना। बाकी नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत है। मौसम बताऊं तो ठंडा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर तो भी यहाँ नहीं दिखा सकता, चेक करके बता दूंगा कितना टेम्परेचर है, बट ठंडी लग रही है मुझे इस जैकेट में, हाथों में, घुटने में, तो ठंडी तो है, अच्छी खासी ठंडी है। अच्छा क्या रास्ते खूबसूरत हैं यार, अलग ही दुनिया सी है यार, पहाड़ों की दुनिया ना बहुत ही खूबसूरत लगती है, मज़ा आ जाता है जब भी पहाड़ों पे आता हूँ। तो इस बार तो और ख़तरनाक जगह जा रहे हैं रोड की कंडीशन के हिसाब से, देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं। काफ़ी सारे राइडर्स हमें जाते हुए मिले, आते हुए मिले, तो काफ़ी लोग इस समय राइड पे हैं स्पीति की, कुछ मनाली साइड से, कुछ हमारे तरह शिमला साइड से चल रहे हैं। मज़े आ रहे हैं दोस्तों, मज़े। आप लोगों को कैसे मज़े आ रहे हैं बताइए। होम स्टे वगैरह भी है यहाँ पे। कैंथला मोड़,
खतरनाक मोड़ है क्या, जो ऐसा नाम रखा हुआ है, जगह की वजह से रखा होगा। 3.8 किलोमीटर्स, 24 किलोमीटर्स पे है कुमारसैन। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड एंजॉय।